जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार यूपीएससी एग्जाम में 3 में। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट संख्या है 5। ये 6 लिखा हुआ है, ये गलत है। प्रैक्टिस सेट संख्या हमारी 5 है और हर दिन कवर करते हैं हम तो 25 क्वेश्चन जीके के, जो कि आपकी अग्निवीर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, स्नूकर, बिलियर्ड्स, बैडमिंटन या कुश्ती। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्नूकर, बिलियर्ड्स। अगला प्रश्न है थल सेना के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ऑप्शन है मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, आर हरि कुमार। तो फ्रेंड्स, इसका भी सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र द्विवेदी। और फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि जो तीनों सेना हमारी होती हैं, थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों का जो सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति। ये भी हमें फ्रेंड्स याद रखना है। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। और फ्रेंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ है? तो वो आपको पता है, वो दिल्ली में है। तो इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526, 1556, 1761, 1857। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। और अगर बात करें पहली लड़ाई की, वो हुई थी 1556 में, सॉरी 1526 में। और दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की 1556 में और तीसरी 1761 में। उनकी विद्रोह हुआ था किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अगला प्रश्न है मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी, फ्लाइंग सिख, हॉकी का जादूगर या लिटिल मास्टर। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्रेंड्स, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। और फ्रेंड्स, राज्यसभा के गठन की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की बात की गई है। और लोकसभा के गठन की अगर बात करें तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की बात की गई है। और अनुच्छेद 79 भारतीय संसद की बात करता है। तो संसद का जो निर्माण होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स या बेरीबेरी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो हमने प्रैक्टिस सेट संख्या हमारी 4 थी अग्निवीर की, उसमें विटामिन सी को मैंने गलती से विटामिन ई कह दिया। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने विटामिन सी को कहा था ब्यूटी विटामिन, जबकि विटामिन सी ब्यूटी विटामिन नहीं होता, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन होता है। तो वहां पे मुझसे मिस्टेक हुई थी कि विटामिन सी ब्यूटी विटामिन है, तो वो गलत था फ्रेंड्स। उसको आप सही कर लेना, विटामिन ई जो होता है ये ब्यूटी विटामिन होता है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में ये हमसे कमी हो गई थी, तो वो प्रैक्टिस सेट संख्या थी 4, उसको आप सही कर लेंगे एक बारी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 306, 206 या 2 210। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 206। में पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस,
100 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? वोल्ट, वाट, एम्पीयर या ओम? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। और जो वोल्ट होता है, ये वाट होता है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और ओम जो होता है, ये किसका मात्रक होता है फ्रेंड्स? ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक होता है ये? ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और वाट शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया या मीथेन? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड। और फ्रेंड्स जो मीथेन गैस होती है, ये होती है CH4 मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या होती है? जब पशु जुगाली करते हैं, उनके मुख से निकलने वाले झागों से भी बनती है, दलदली भूमि में बनती है, और जो नाले, गंदी नालियां रुकी हुई होती हैं काफी दिनों से, उनके अंदर भी ये गैस बनती है। और धान के खेत में भी ये गैस बनती है। अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, जैविक परिवर्तन है या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स लोहे पर जंग लगना जो है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और फ्रेंड्स आपको बताना है कि अगर लोहे पर जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ता है या लोहे का वजन घटता है या अपरिवर्तित रहता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मंडेल, लेमार्क, अरस्तू? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मंडेल। अगला प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हृदय, फेफड़े, किडनी, यकृत? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, किडनी। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, ओसिमियम, लोहा, चांदी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओसिमियम। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, एडिसन, न्यूटन या गैलीलियो? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? हवा में, पानी में, ठोस में या निर्वात में? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, वाट या पास्कल? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जूल। न्यूटन हमारा बल का मात्रक है और वाट हमारा शक्ति का मात्रक है, पास्कल दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक पास्कल और वाट जो है शक्ति का मात्रक है, और न्यूटन जो है ये बल का मात्रक है। तो फ्रेंड्स ये भी हमें ध्यान रखना है। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया, पुतली, रेटिना, लेंस? फ्रेंड्स का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। रेटिना पर आंख के भाग का प्रतिबिंब बनता है। और फ्रेंड्स जो आंख होती है, इसका जो दान दिया जाता है वो कार्निया ही दिया जाता है, पूरी आंख दान नहीं की जाती। कार्निया जो होता है वो ही दान किया जाता है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 6, 7, 8 या 5? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन संख्या केवल 22 ही रही, 3 हमारे टाइप राइटर ने मिस कर दिए हैं, उनको हम अगले दिन कवर कर लेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट संख्या थी 5, ये आपको ध्यान रखना है। और एक प्रश्न प्रैक्टिस सेट संख्या 4 में गलत ये हमने की थी बोलते समय, उसको भी हमने आपको बता दिया। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अब वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।